डैड, मैं मिनाल के बाबा जान से मिनाल की प्रॉपर्टी का हिस्सा लेना चाहता हूँ। अरे मैं अपने पोते के साथ खेल रहा था, वो मेरी गोद में था, मैंने उसको उठाया और फिर तुम आई और वो भाग गया। तो आप अपनी जिद नहीं हारेंगे? बिल्कुल नहीं। चाहे इस जिद को जीतने के लिए आपको मुझे ही हारना पड़े। बाबा जान को पता चलेगा कि उनसे झूठ बोला गया है तो वो हर वक्त खौफ से कांपती उस औरत की क्या हालत करेंगे। चाय ठीक है? परफेक्ट एज ऑलवेज। काफी प्लेजेंट है आज, हाँ? हाँ, शुक्र है। अकेले अकेले चाय पी जा रही है, हाँ? बुलवाया तो था तुम्हें रजिया से। जी हाँ, मैं अबीर का इंतजार कर रहा था, मगर उसे बच्चों से फुर्सत ही नहीं मिल रही, फिर मैं अकेला आ गया। अच्छी बात, कम से कम उसके पास बच्चे तो हैं दिल बहलाने के लिए। क्या बना तुम्हारी नई फैक्ट्री के प्रपोजल का? कितना काम हो गया? भाई फैक्ट्री के डिजाइन पे काम कर रहा हूँ अभी। थैंक यू। अप्रूवल डेफिनेटली आपसे ही लूंगा मैं। फिलहाल तो मेरे दिमाग में कोई और ख्याल चल रहा है। हाँ बताओ। देखो, बिजनेस के मामलात में तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है। मैं बिजनेस की नहीं, घर की बात कर रहा हूँ। घर की? जी भाई, मैं सोच रहा हूँ कि अलग से घर बना लिया जाए, या फिर कोई बना बनाया घर देख लूं। तुम्हारा मतलब है कि तुम अलग रहना चाहते हो? तो इसमें गलत क्या है भाई? कुछ गलत नहीं है, ना ऐसा सोचना ना ऐसा करना, लेकिन गलती से भी ये बात अब्बा जान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। क्यों? क्या करेंगे वो? ज्यादा से ज्यादा 2 थप्पड़ मार लेंगे ना, और क्या। वैसे भी वो हर वक्त घर से निकालने की धमकियां देते रहते हैं। यहां से जाके बहुत सुकून में रहूंगा। वो सिर्फ घर से ही नहीं निकालेंगे, बल्कि हर किस्म का ताल्लुक नाता भी खत्म कर देंगे। सच पूछें आफाक भाई तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं हर वक्त के उनके रोब से और पाबंदियों से तंग आ चुका हूं। वो मुझसे ताल्लुक रखें या ना रखें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग तो मेरे साथ रिश्ता खत्म नहीं करेंगे ना? अरे हम बिला वजह क्यों ताल्लुक खत्म करेंगे तुमसे? लेकिन फाहम, ये उतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। क्यों? आपको क्या लगता है कि वो मुझे आग भी कर सकते हैं? शायद नहीं कर सकते। वो मुझे बिजनेस और प्रॉपर्टी से लाताल्लुक करने की धमकी तो दे सकते हैं, मगर कर नहीं सकते। मेरी 2 बेटियां हैं, उनकी पोतियां, जो कोर्ट में उनके खिलाफ मेरी ढाल बनेंगी। वो मुझसे मेरा हक तो छीन सकते हैं, मगर अपनी पोतियों का नहीं। बहुत बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हो तुम फाहम। बात कदम उठाने की नहीं है आफाक भाई, बात सुकून से और खुशी से जिंदगी गुजारने की। आप बताइए भाभी, क्या मैं गलत कह रहा हूं? दुख तो बहुत होगा तुम लोगों के जाने का, लेकिन मैं समझती हूँ जो इस तरह से फायदा उठा सकता है उसे उठा लेना चाहिए। Are you sure? आप अगर ये समझ रहे हैं कि मैं आपसे अपने बारे में भी यही कहूंगी तो आप गलत समझ रहे हैं। बाबा जान की सख्तियों से तंग आकर अगर हम भी यहाँ से चले गए तो अम्मा जान का ख्याल कौन रखेगा? उनका सहारा कौन बनेगा? जैसे आपने अपनी बहन को इस जहन्नुम से निकाल दिया ना, वैसे मुझे और अपनी बच्चियों को भी इस जहन्नुम से निकाल के कहीं और ले जाए। मैंने अपनी सारी उम्र कैद में काटी है डैड। अपने बाबा जान की बहुत नफरत देखी है, अपनी बाकी की उम्र भी इसी अजियत के साथ काट लूंगी। देखा, कोई बोला? किसी ने तुम्हारी हिमायत नहीं की। मैं फाहम की हिमायत करती हूँ।
क्या हुआ? बोलो ना, क्या हुआ? वहां या तो आप अपनी बेटियों का गला घोटते या हमें यहां से कहीं और शिफ्ट करते। क्या फिर कोई बात हुई है? वहां वो बेटियां है मेरी, कोई मिनाल नहीं है। मैं यहाँ किस बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मैं अपनी बेटियों को कमरे में बंद करके कैद रखूं, और ना ही मुझसे ये देखा जाएगा कि कोई बिला वजह उनके कान पकड़ के खींचे और बिना किसी बात के उन्हें डांटता रहे, बातें सुनाता रहे, चाहे वो बाबा जान ही क्यों ना हो। बच्चे अगर खेल कूद या शरारत करें तो उन्हें नहीं पता था कि वो लोग क्या कर रहे हैं, तो बच्चे हैं। बाबा जान को उनकी शरारतें भी जहालत लगती है। इस माहौल में और इस पाबंदियों में मैं अपनी बच्चियों को नहीं रख सकती। इसलिए खुदा के लिए, जैसे आपने अपनी बहन को इस जहन्नुम से निकाल दिया ना, वैसे मुझे और अपनी बच्चियों को भी इस जहन्नुम से निकाल के कहीं और ले जाए। वहां प्लीज हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके आगे, मजीद मत सोचे इतना। लोग तब सुकून के लिए मुल्क छोड़ देते हैं, आप ये घर नहीं छोड़ सकते। हमने सोच लिया, हमें यहाँ से जाना ही होगा। आप चुप कर जाओ, प्लीज रोना बंद करो। चलो बैठो यहाँ पे, बैठो ना। क्यों इतना परेशान होती हो? तो बेटियां हैं हमारी। सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हुई हो? और सलमान कहाँ है? मामा वो मुझे अभी नींद नहीं आ रही थी और सलमान सो गए हैं। क्या सलमान इतनी जल्दी सो गया? ये कैसी अजीब बात तुम मुझे बता रही हो। नहीं, वो एक्चुअली कहे थे कि उन्हें सुबह ऑफिस जल्दी जाना है, इसलिए। लेकिन सलमान तो ऑफिस रूटीन में भी रात 2 बजे से पहले नहीं सोता था। सच सच बताओ, क्या बात है? सच तो फिर सलमान ही बता सकते हैं। मुझे तो बस इतना कहा कि मैं लाइट ऑफ कर दूं, बस। लेकिन सलमान ऑफिस क्यों जा रहा है सुबह को? परसों तो तुम लोग को हनीमून पर निकलना है ना? अब नहीं, वो कह रहे थे कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। फ्लाइट कैंसिल होगी? सलमान ने कहा तुमसे? जी। कोई बात हुई है? नहीं तो मामा, बज़ाहिर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम आओ मेरे साथ। चलो आओ शाबाश। आइए भाई आइए, बैठो यहाँ पर। आज तो सास और बहू में बहुत गाड़ी चल रही है। आप जलते ही रहिए। मैं क्यों जलूंगा भाई, मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि काश हमेशा ऐसा ही रहे। आमीन आमीन। अच्छा आप बताओ, क्या बात है? कोई बात नहीं है मामा। अब और अगर ऐसी कोई बात है भी तो मैं नहीं जानती। अभी क्या मसला है, कुछ हमें भी तो पता चले। हैं? आप ही को तो बताने आई हूँ यहाँ मैं। देखे ना आपके साहबजादे के करतूत क्या है। अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ उसकी शादी को और मुस्तकिल इसे अवॉइड करा है। और तो और उसने हनीमून का ट्रिप भी कैंसिल करवा दिया। अब आप ही बताइए क्या सलूक किया जाए उसके साथ? अपनी जिद मनवाना चाह रहा है और क्या।
तो अब क्या, उसकी जिद मान ली जाए? पता नहीं, मैंने तो उसे बहुत समझाने की कोशिश की थी। अब अगर वो अपनी बात पे अड़ा हुआ है तो क्या किया जाए? लेकिन उसकी ये जिद मानने वाली नहीं है वहाब। जानता हूं, लेकिन अगर उस पर ज्यादा दबाव डाला तो नुकसान मिनाल का ही होगा। क्या मतलब है आपका? क्या नुकसान होगा इसका? सफर के आगाज में ही बदमज़गी पैदा हो जाए तो सफर काटना मुश्किल हो जाता है। हाँ मेरे खुदाया, ये क्या हो रहा है? देखो बेटा, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूं। बेटा है वो मेरा। जाहिरन तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा सलूक करेगा, तुम्हारे साथ हंसेगा, बोलेगा, गप लगाएगा, लेकिन साथ साथ वो तुम्हें अवॉइड भी करता रहेगा। हमारे समझाने पे वो मुस्कुरा के कह देगा कि ऐसी कोई बात नहीं। अब तुम बताओ, क्या इस तरह से चल सकती हो तुम उसके साथ? मैं तो कहूंगी कि इसी तरह चलती रहे। अभी से उसकी जिदों को मानने से इनकार करेगी तो ही चलेगा, वरना तो। मैं मिनाल से पूछ रहा हूं, आपसे नहीं। बोलो बेटा, क्या तुम उसका ये रवैया बर्दाश्त कर लोगी? मैंने अपनी सारी उम्र कैद में काटी है डैड। अपने बाबा जान की बहुत नफरत देखी है, बहुत बर्दाश्त है मुझ में। अपनी बाकी की उम्र भी इसी अजियत के साथ काट लूंगी। ऐसा मत कहो मेरी जान। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो मिनाल। मेरा मशवरा यह है कि चंद दिन देखो उसे। अगर उसने अपना रवैया चेंज न किया तो यही बात खुल के उसके सामने बयान कर देना, ताकि उसे यह भी पता चले कि उसकी जिदों का तोड़ है किसी के पास। फहाम, फहाम मेरी बात सुनो। देखो फहाम, क्या हुआ है? वो फहाम अलग घर लेके रहना चाहता है। अब्बाजान से बात करने की लिए। तो आफाक, आपको उसे रोकना चाहिए था। रोका तो था मैंने, सुनता कहाँ है वो। दुआ करो कि अंदर जाके कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे अब्बाजान को। वो बाबूजान, वो एक जरूरी बात करनी थी आपसे। बोलो। सुन रहा हूं मैं। डिफेंस में एक घर देखा मैंने, बड़ा खूबसूरत बना हुआ है और काफी सस्ते में भी मिल रहा है। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना वो घर खरीद लिया जाए। क्या जरूरत है खरीदने की? देखे ना बाबाजान, एक तो सस्ते में प्रॉपर्टी बन जाएगी और फिर मैं अपनी फैमिली के साथ वहां शिफ्ट भी हो जाऊंगा। मेरा मतलब है कि यहाँ पे बड़ा कंजस्टेड फील होता है। मेरी फैमिली के 4 मेंबर हो गए हैं, फिर ईमान भाभी भी आ गई। कल को उनके यहाँ कोई बच्चा होगा और इफ्रा भी बहुत तंग करने लगी है। असल बात तुमने आखिर में बोली है। लगता है तुम्हारी बीवी ने काफी समझा के भेजा तुम्हें। जी बाबाजान, मैं कुछ समझा नहीं। मगर मैं सब समझ गया हूं। चौधरी मरगूब अहमद नाम है मेरा। आइंदा जुर्रत भी ना करना ऐसी बात करने की। लेकिन बाबाजान, मैंने कहा चले जाओ यहां से। मैंने जो कहना था कह दिया। अब मुझे आपका फैसला चाहिए बस। दफा हो जाओ और आइंदा ये बात मेरे सामने लेकर मत आना। जाओ। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गलत बात की है तो रीजन बता दीजिएगा मुझे। फहाम, मैंने मना किया था ना तुम्हें। क्या कह के आया अंदर? जो मैंने कहना था कह दिया। जो उन्होंने कहा वो आपने सुन लिया। अगर मैं भी टलने वाला नहीं हूं। फहाम,
सलमान, हो गुड मॉर्निंग। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? तुम्हें क्यों जगा था? क्या मतलब, आप ऐसे ही ऑफिस चले जाते हैं? मैं जाते हुए तुमसे मिलकर जाता, तुम्हें उठाकर जाता। क्या चल रहा है आपके दिल में सलमान? कुछ नहीं। तुम्हें क्या लग रहा है? कुछ नहीं। ओके, टेक केयर। मैंने तुम सबको एक खास बात के लिए यहाँ इकट्ठा किया। एक बहुत अहम मामला है जिसकी वजह से मैं रात भर सो नहीं सका। ये घर, ये खानदान, ये हमारी पोजीशन जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने के कायल है। इससे प्यार, मोहब्बत और खुलूस बढ़ता है। लेकिन यहाँ कुछ लोग इस खुलूस, प्यार, मोहब्बत में दरारें डालना चाहते हैं। और यह लड़का इस घर को छोड़कर अलहदा रहने का तकाजा कर रहा है। मुझे आप लोगों का फैसला चाहिए। जो इस हक में वो बता दे, और जो नहीं है खामोश रहे। देखा, कोई बोला? हाँ, किसी ने तुम्हारी हिमायत नहीं की। मैं फहाम की हिमायत करती हूँ। ईमान, तुम अपने कमरे में जाओ। अम्मा जान, मैं तो अपनी राय दे रही थी और हमें यहाँ इसीलिए तो इकट्ठा किया है। लेकिन अब तो यहाँ आकर ऐसे लग रहा है कि हमें यहाँ पर अपनी मर्जी के मुताबिक हाँ जानने के लिए बुलाया गया है। मैं देख रही हूँ अम्मा जान, यहाँ हर किसी के दिल में कुछ और है, लेकिन वो बाबा जान के डर से अपने मुंह पर ताला लगाए खड़ा है। ईमान, बस करो प्लीज। मैं ठीक कह रही हूँ और ये तुम भी जानते हो, लेकिन जिस तरह मुझे यहाँ से भेजा जा रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे गलत करार दिया जा रहा है। मैं सही बात कहकर अपने ऊपर गलत का टैग नहीं लगवा सकती। तुम इसलिए ये बात कह रही हो कि तुम्हें इस घर में आए हुए अभी 8 दिन हुए हैं और तुम इस घर की रिवायत को भी नहीं जानती हो। मैं तो सच्चाई की बात कर रही हूँ, और रही बात रिवायत की, तो कई रिवायात इतनी फरसूदा हैं कि जिनकी वजह से हम। ईमान, तुम जानती भी हो कि तुम क्या बोलती जा रही हो? मैं जानती हूँ और आप भी जानती हैं अम्मा जान। आपका अपना ही बेटा इस घर में घुटन महसूस करके घर छोड़ना चाह रहा है। मुझसे किस चीज का गिला कर रही हैं? बल्कि आप तो मुझे अब तक बेगाना ही समझ रही हैं, रिवायत ना समझने का ताना देकर। हकीकत तो यह है कि जब रिवायात बोझ बन जाएं, तो उन्हें बदल देना चाहिए, या फिर अपनी रिवायात में रहकर अपनी अना को खत्म कर देना चाहिए। ईमान, आवाज बंद करो अपनी। जाओ यहां से। ठीक है, जान। जब तक वो अब्बा जान से माफी नहीं मांगेगी, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। आई एम सो सॉरी। तुम मीटिंग अटेंड कर लो, मैं बाद में बात करती हूँ। और आप यहाँ खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए, ले जाइए इसे उठाकर और फिर से रिकॉर्ड कीजिए। वो जो चाहता है ना, वो मैं कभी नहीं होने दूंगा। और देखो मैं उस लड़की के साथ करता क्या हूँ। जी, आफाक, मुझसे वादा करें आफाक,
आप ईमान पर गुस्सा नहीं करेंगे? अर्जुमन जो उसने किया है ना, वो बहुत गलत है। हो सकता है उसने गलत किया हो, लेकिन आप अभी उसके पास नहीं जाएंगे। मैंने भी यही सोचा। जब तक वो अब्बा जान से माफी नहीं मांगेगी, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं आफाक? अर्जुमन देखो प्लीज, उसी कमरे में जाओ, मेरी गाड़ी की चाबी और मेरा बैग लाके मुझे दे दो। थैंक यू। लेकिन आफाक। अर्जुमन प्लीज, मुझे अब कुछ मत समझाना, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। तुमने जो कहा वो ठीक कहा। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये वक्त नहीं था इन सब बातों का। इंसान को जब भी मौका मिले उसे अपना मैसेज कन्वे कर देना चाहिए। दुख सिर्फ इस बात का है कि मैं तुम जैसी नहीं हूं। मुझ में हिम्मत नहीं है तुम जैसी। लेकिन अगर कभी भी वक्त पड़ा तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी होंगी। आफाक का बैग और चाबियां किधर है? उस अलमारी में पड़ी। वली, तुमने घर की क्या हालत बना रखी है? सफाई क्यों नहीं की यहाँ पे? सही तरह कुशन करो। हर बात कहनी पड़ती। यहाँ मेरे खुदाया, ये वॉज सही करो। वॉज इतना महंगा मेरा वॉज इस तरह फेंका हुआ है। मुझे किसी जगह पे मट्टी नहीं नजर आनी चाहिए। ये मेज साफ करो और वो कुशन भी सही करके रखो। एक एक चीज चमकनी चाहिए। जी बीबी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ खादिम हुसैन, ये गार्डन की तुमने क्या हालत बना रखी है? मैं तो शादी के कामों में मसरूफ थी, देख नहीं सकी थी। आज जब मैं गार्डन में निकली तो ये तो आसान खाता हो गए। सारे पौधे सूखे हुए, गमले। तुमने पानी दिया भी है कि नहीं? जी बीबी जी, पानी दे दो। मुझे तो नहीं लगता। अच्छा तुम जाओ, जो पौधे सूख गए ना उन्हें एक्सचेंज करो, नए पौधे लाके रखो और सही तरह सफाई करो। मैं आके खुद देखूंगी। ठीक है बीबी जी। कहना ना पड़े मुझे। जाओ, सबके सर पे सवार होके काम करना पड़ता है। अरे मिनाल, तुम आओ आओ। कैसी हो? ठीक हूँ। सारा दिन कमरे में बैठी रहती हो, बोर नहीं होती हो? इसीलिए तो आपके पास आ गई। चलो आओ और शाबाश, बैठो मेरे साथ। अच्छा आप बताओ, सलमान का मूड ठीक हुआ? वैसा ही है। जानती हूँ मैं, ऐसे मूड में वो बहुत टची हो जाता है। उसे एहसास ही नहीं होता कि वो दूसरों के साथ क्या सलूक कर रहा है। तुम उस पर जाहिर ही नहीं होने देना कि तुम्हें उसकी बातें बुरी लग रही हैं। जी मामा। वैसे मेरा एक मशवरा है, उसे फोन करो और कहो कि आज शाम को तुम दोनों कहीं बाहर जाते हो। तो क्या वो जाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो तुम्हें किसी बात से इनकार नहीं करेगा, बल्कि उसे तो बहुत अच्छा लगेगा। जी। और हाँ, तुम ना कोई फीके रंग का सूट पहन लेना। फीके रंग का? हाँ हाँ, वही कपड़े जो उसने शादी से पहले तुम्हारे लिए खरीदे थे। उसे फीके रंग के कपड़े बहुत पसंद है। तुम वो कपड़े पहनोगी ना तो खुश हो जाएगा। अरे मैं जरा खादिम को देख लूं, अभी आती हूँ।
दिमाग खराब करके रख दिया आप लोगों ने। मुझे नहीं पता था कि मैंने इतना नाकारा स्टाफ हायर किया है। 4 दिन मैंने छुट्टी क्या कर ली, यहां पे सारा काम बर्बाद हो गया। ले जाइए इसे उठाकर। हाँ मिनाल बोलो। गुस्से में हो? नहीं बोलो तुम। वो मुझे ये कहना था कि हाँ हाँ कहो। अब कुछ नहीं, वो बस कहना था कि अगर आज शाम को। मिनाल प्लीज जल्दी बात करो, मैं एक जरूरी मीटिंग में हूँ। आई एम सो सॉरी, तुम मीटिंग अटेंड कर लो, मैं बाद में बात करती हूँ। और आप यहाँ खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए ले जाइए इसे उठाकर और फिर से रिकॉर्ड कीजिए। हाँ मिनाल, मैं शाम में जल्दी आ जाऊंगा, फिर कहीं बाहर चलेंगे। हाँ। एक्सक्यूज मी सलमान, ये कुछ चेक्स थे, इन पे आपके सिग्नेचर चाहिए थे। अरे हाँ हाँ भाई लाओ। और बताओ काम कैसा चल रहा है? फिलहाल बस 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑन शूट चल रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। क्या हुआ, बात हो गई सलमान से? जी मामा, हो गई बात। तो फिर मान गया वो? जी शाम को जल्दी आ जाएंगे। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन तुम इतनी बुझी बुझी क्यों हो? नहीं तो। खुश रहा करो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। चाय का मूड है आपका? नहीं। मैं सोच रही थी कि लॉन में बैठ के चाय पी लेते हैं, बाहर का मौसम बहुत अच्छा है। अंदर का मौसम बहुत खराब है। मैं फहाम को समझा दूंगी, आप फिक्र मत करें। कोई जरूरत नहीं है उसको समझाने की। वो जो चाहता है ना वो मैं कभी नहीं होने दूंगा। और देखो मैं उस लड़की के साथ करता क्या हूं। जी क्या मतलब? मतलब भी बताऊंगा, वक्त आने दो। तुम देखो मैं उसके साथ करता क्या हूं। हम कहाँ जा रहे हैं सलमान? हाँ तुम बताओ कहाँ चले? लेकर तो आप जा रहे हैं ना मुझे। और वैसे भी सलमान, मैं कौन सा बाहर घूमी हूँ कभी जो मैं आपको बताऊं कि कहीं जाना है। क्या हुआ, आप हंसी क्यों आई आपको? इस हंसी में अफसोस था। अफसोस था या फिर मजाक उड़ाया आपने मेरा? हाई टी का टाइम है, कहीं चलकर अच्छी सी चाय पीते। जैसे आपकी मर्जी है। मैंने वही किया है जो तुम लोग सब करना चाहते थे। और रही बात माफी की, तो ये कभी नहीं होगा। हाँ इतना जरूर होगा
अब वो मेरे पास आएंगे और मुझसे माफी मांगेंगे। मुझे भी खुदा ने बनाया है, मुझे भी खुदा ने बनाया है। तो ये है तुम्हारा नाराजगी का अंदाज। मैं तुमसे बात कर रही हूँ आफाक। अर्जुमन, मैं लेटने लगा हूं, नींद आ रही है मुझे। खाने के वक्त मुझे जगा देना। आफाक, क्या इसीलिए लाए थे मुझे तुम इस कैद खाने में? यही सलूक करना था तुमने मेरे साथ? तो रहने देते मुझे उस फ्लैट में। कम से कम मुझे तुम्हारी किसी ना किसी मजबूरी का एहसास तो रहता था। यही तो बात है, तुम्हें अब मेरी मजबूरी का कोई एहसास नहीं है। तो मजबूरी का कोई जवाब ही कहाँ है? जवाब है, बिल्कुल जवाब है ईमान, क्योंकि तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि हम इस घर में किस मजबूरी में रह रहे हैं। हमारी अम्मा जान हमारी मजबूरी है। तो फहाम को मजबूरी क्यों नजर नहीं आई? जब उसने जाने की बात की तो मैं तो बदनसीब ठहरी ना कि यहाँ के लोग यहाँ से जाना चाहते हैं और मैं खुद आके यहाँ बसी। फहाम का मामला और है। क्यों? फहाम की बात क्यों और है? क्योंकि उसे घर का फर्ज समझा जाता है और मुझे यहाँ किसी कुर्सी मेज की तरह लिया जाता है। तुम्हें पता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुमने कभी भी अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं दी थी, इसीलिए तुम मेरे पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं दे रही हो। आफाक, एक मिनट, क्या कहा तुमने? तुम्हें ऐसे क्यों लगा कि मैंने अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं दी? तुम्हारे प्यार में पागल होकर अपने माँ बाप को छोड़ दिया, इसलिए मेरे प्यार के पागलपन को तुम मजाक उड़ा रहे हो। मेरे जज्बात की कोई कदर ही नहीं है। ईमान, मेरा वो मतलब नहीं था। बस आफाक, तुम्हारा वही मतलब था जो मैंने समझा है। देखो ईमान, प्लीज मेरी बात सुनो। तुम जो कहना चाहते हो कहो, मुझ में सुनने की हिम्मत है, और वैसे भी इस घर में मेरी जो अहमियत है मुझे पता है। देखो ईमान, बाबा जान तुमसे नाराज हो गए और क्या? देखो, तुम प्लीज एक दफा उनके पास जाओ और जाके उनसे माफी मांग लो। माफी मांगो? इसलिए कि मैंने उनको आईना दिखाया है? ईमान देखो प्लीज। सुनो मिस्टर आफाक, अगर तुम ये सब सलूक उनके कहने या उनकी हिमायत में कर रहे हो ना मेरे साथ, तो सुनो, मैंने जो कुछ भी किया गलत नहीं किया। मैंने वही किया जो तुम लोग सब करना चाहते थे। अगर तुम लोगों में हिम्मत ही नहीं है ये सब कहने की, और रही बात माफी की, तो ये कभी नहीं होगा। हाँ, इतना जरूर होगा, अब वो मेरे पास आएंगे और मुझसे माफी मांगेंगे। माइंड इट। क्या कहा है तुमने? क्या बकवास की है तुमने? आफाक प्लीज कंट्रोल रखो। अर्जुमन प्लीज रुक जाओ 1 मिनट के लिए। तुम जानती नहीं हो अब्बा जान को। अगर अब्बा जान चाहे ना तो। सब जानती हूँ कि वो मुझे इस घर से निकलवा भी सकते हैं, तुमसे मेरी डाइवोर्स भी करवा सकते हैं, और अब मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आफाक अहमद साहब, अगर मैं अपने माँ बाप का घर अपनी मर्जी से अपने हक के लिए छोड़ सकती हूँ, तो मुझे इस घर को भी छोड़ने में कोई याद महसूस नहीं होगी। हाँ, दुख जरूर होगा कि तुमने इस घर को अपने बाप की बनाई हुई कोयले की कान जैसे रिवायात के लिए हर चीज को काला समझा है। तुम्हें कोई चमकती हुई चीज नजर नहीं आई। लेकिन अब मैं जब तक यहां हूं, तुम्हें मुझे बर्दाश्त करना होगा, और तुम्हारे बाबा जान को भी। 3 दिन का वक्त देती हूं।
तुम्हारे सो कॉल्ड इज्जतदार बाबा जान ने आकर मुझसे खुद माफी नहीं मांगी तो मैं ये घर खुद छोड़कर चली जाऊंगी। बकवास बंद करो, हद में रहो तुम अपनी, वरना मैं। आफाक प्लीज प्लीज आप चले मेरे साथ। तुम सुन रही हो ये क्या कह रही है? मैं सब सुन रही हूँ, आप चले। इस वक्त आप दोनों गुस्से में हैं, बहुत कुछ गलत ना हो जाए, प्लीज चले। अम्मा जान के लिए कैसी बातें कर रही है ये? आप चले मेरे साथ, चले। देखिए, आप जानते हैं कि वो जिद्दी है। उसने खाना पीना इसलिए छोड़ रखा है कि ताकि बाबा जान उससे माफी मांग लें। भूल है उसकी। सलमान की इज्जत अपनी जगह मामा, लेकिन वो मेरे बाबा जान से मुकाबला नहीं कर सकते। तुम दुनिया में वाहिद हो जिसने मुझे हारने पर मजबूर किया। जब से मैं इस घर में आई हूँ, ना मैंने आफाक भाई और फहाम भाई की खबर ली, ना ही वहां से कोई कॉल आई। तुमने अपने साथ साथ हम सबको धागा और बहुत जल्द हम किस्मत का ये दाव हारने